મહત્વપૂર્ણ સમાચાર હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। હંગેરીથી આવેલા ભારતીયનું દિલ્હીમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આ ભારતીયનું સ્વાગત કર્યું છે। ઓપરેશન ગંગામાં હવે ભારતીય વાયુસેના પણ જોડાવા જઈ રહી છે। વાયુસેનાનું C-17 વિમાન હવે ઓપરેશનમાં જોડાઈ રહ્યું છે। ઓપરેશન ગંગા હવે યુદ્ધના ધોરણે યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે। મંત્રી હરદીપસિંહ બુડાપેસ્ટમાં છે। હાલ VKC પોલેન્ડ રવાના થયા છે। જ્યોતિરાદિત્ય સાંજે 7 વાગે રોમાનિયા જશે। આ વિશે વધુ વિગતો સાથે लाइव जुड़ाई चुक्या है संवाददाता अजय यादव। अजय, जिस प्रकार ऑपरेशन गंगा को अभी युद्ध के स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे यूक्रेन में जिस तरह से सिचुएशन खराब हो रही है, वैसे में भारत सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय हैं, ये खास करके उसमें जो स्टूडेंट हैं यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं, उनको बहुत तेज़ी से निकाला जाए। क्योंकि आज ही यूक्रेन में जो भारतीय एम्बेसी है उसकी तरफ से एक अलर्ट जाहिर किया गया है और ये कहा गया है कि कीव में जितने भी भारतीय हैं जल्द से जल्द यूक्रेन से निकल जाए, कीव से निकल जाए, चाहे उनको जिस भी साधन का इस्तेमाल करना पड़े। क्योंकि कीव की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स्ट स्थिति में दिखाई दे रही है। क्योंकि रशियन फोर्सेस जो है, जिसका करीब 65 किलोमीटर का जो लंबा काफिला है, वो कीव को एक तरह से घेर चुका है और किसी भी वक्त अटैक वहाँ पे हो सकता है और बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इसी सब को देखते हुए यूक्रेन में जो भारतीय एम्बेसी है उसकी तरफ से ये अलर्ट जाहिर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मिशन गंगा जो अभियान है उसको काफ़ी तेज कर दिया गया है। न सिर्फ 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है ताकि जो भी स्टूडेंट बॉर्डर एरिया में पहुंच रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या बहुत सारा जो भीड़ लगी हुई है उससे निकाल करके उनको भारत के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षित लाया जाए। उसी के तहत मिशन गंगा अभियान के तहत एक फ्लाइट अभी फिलहाल दिल्ली पहुंची हुई है। ये फ्लाइट जो है रोमानिया से पहुंची हुई है। एक दूसरी भी फ्लाइट यहाँ पे आने वाली है जो कि हंगरी से आएगी। हंगरी में जो इस पूरे मिशन की जो अगुवाई है वो हरदीपपुरी की तरफ से की जा रही है, जबकि पोलैंड में ये अगुवाई जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं जनरल VK सिंह उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन रोमानिया से जो फ्लाइट आई है उसमें कुछ स्टूडेंट आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने सारे जो पेरेंट्स हैं अपने उन बच्चों को फूल माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम श्रेयांश मलिक है और मैं बागपत बड़ौद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी आप यूक्रेन के किस हिस्से से लौटे हुए हैं? सर, हम इवानो फ्रैंकिस से आए। अच्छा, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है? सर, वो थोड़ा सेफ़ है अगर हम कंपेयर करें कीव सिटी को और खार्किव सिटी को, लेकिन सिचुएशन अब वहाँ पे भी काफ़ी डेंजरस है। तो आप लोग कितने स्टूडेंट थे? हम इवानो फ्रैंकिस से करीब अभी इस फ्लाइट में 150 स्टूडेंट्स आए हैं। अभी कितने स्टूडेंट वहाँ पे होंगे? सर, वहाँ पे करीब अभी 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट है और काफ़ी आ भी चुके हैं। तो आप लोग बॉर्डर एरिया पे कैसे पहुँच रहे हैं? हम सर बॉर्डर से इवानो फ्रैंकिस से हमने बस ली और बस से हम रोमानिया बॉर्डर पे गए। वहाँ से हमें यूक्रेनियन बॉर्डर से निकाल के रोमानिया ले जाया गया और वहाँ पे बुचारेस्ट जो सिटी है वहाँ पे हमारा स्टे हुआ एक रात का। उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट से हमें पिकअप करके इंडिया लाया गया। अच्छा, ये खैर जहाँ पे कम युद्ध के हालात हैं वहाँ से आप लोग निकल के आ रहे हैं। क्या आप लोग ये अनुमान बता सकते हैं कि दूसरे इलाके में जिसमें कहा जा रहा है कि खार्किव है या मारियोपोल है या कीव है, वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन हुई? आप लोगों के पास न्यूज़ किस तरह की आ रही है? जी सर, बिल्कुल। मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ वहाँ पे, तो मेरे काफ़ी दोस्त भी है, सीनियर भी जूनियर भी, जो खार्किव में है, कीव में है, सूमी में है। उनसे मेरी लगातार बात होती रहती है, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट है और वहाँ से निकलने का कोई जरिया अभी पर्याप्त नहीं हुआ है। इंडियन एम्बेसी कोई संपर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? इंडियन एम्बेसी लगातार टच में है, हमारी उनसे बात भी हो रही है और आज जो हम खड़े हैं वो भी इंडियन एम्बेसी की वजह से यहाँ पे आपके सामने। भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उससे आप लोग सेटिस्फाई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें अच्छे से नहीं मिल रही। जैसे थोड़े ऑब्स्टेकल आ रहे हैं जैसे बॉर्डर वगैरह पे, लेकिन अब फाइनली जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी, सब कुछ बहुत अच्छा। तो कुछ और भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, कैसा लग रहा है आज? अच्छा, आप यूक्रेन से आ रही हैं? महाशिवरात्रि का वो पर्व मना रहे हैं कि जितनी खुशियाँ हो सकती हैं आज हमारे घर में वापस आई हैं। हमारी बेटी और हमारा बेटा दोनों आज वापस आए हैं और दोनों लोग पढ़ते थे वहाँ पे? दोनों ही वहाँ पढ़ते थे। आप क्या इनकी माँ हैं? जी। कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है और मैं तो यही कहूँगी सरकार ने जितनी हमारे लिए बहुत अच्छा किया कि बच्चे हमारे सही सलामत अपने घर आ गए
पर सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं वो भी हमारे इंडिया में वापस आ जाए। और सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें भी लाने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए। और आप बताइए, आपकी फीलिंग क्या है, किस अंतर्द्वंदों से वहाँ पे गुजरी हैं, किस तरह की सिचुएशन से गुजरी हैं? हम काफ़ी रिस्क में थे। मैं ईवानों में थी और जो सबसे पहला अटैक हुआ था वो ईवानों में हुआ था। जब वो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ हमने सुनी, वो टाइम ये था कि शायद अब नहीं बच पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, फाइटर प्लेन सारा टाइम आसमान में रहते थे, पूरी शोर रहता था, इमरजेंसी अलार्म सिटी में बोलता रहता था, तो उससे काफ़ी पैनिक की सिचुएशन हो गई थी। और आप समझ सकते हैं हम एक फॉरेन कंट्री में थे, प्रायोरिटी उनको ज़्यादा मिलती थी, हमारे पास कोई बंकर्स की फैसिलिटी नहीं थी। बस ये था कि किसी तरीके से हम अपने वतन वापस लौट जाएं। मोदी जी, सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल, सब ने हमारी बहुत हेल्प की है। बस आगे उनसे यही अपील है कि हमारे बहुत दोस्त अभी बॉर्डर्स पर फंसे हुए हैं, प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द वापस अपने वतन लौटा दो, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत रिस्की हो चुका है। शुक्रिया आपको, और खास करके भारत पहुंचने पे आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट है, भारत पहुंच के काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन इन्हें चिंता है कि जो और भी ज़्यादा स्टूडेंट जो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं उनको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जाए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। न सिर्फ 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के अलग अलग पड़ोसी देशों में भेजा गया है, बल्कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स का सहारा लेने की बात कही है। C-17 जो प्लेन है उसके जरिए भी इस इवैक्यूएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ये नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको लोग खड़े दिखाई देंगे, ये सब लोग कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। आज दिल्ली में एक फ्लाइट अभी आई हुई है और आधे घंटे बाद एक दूसरी भी फ्लाइट जो हंगरी से आने वाली है। तो एक तरह से लगातार फ्लाइट के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बड़े लेवल पर इवैक्यूएशन की जरूरत है और इसके लिए फ्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और भारत सरकार की तरफ से तमाम सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। जी किन्नरी। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो